8 लाख और 12 लाख के बीच में अगर किसी का वैल्यू है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के वक्त किसी का 8 लाख से ज़्यादा और 12 लाख से कम अगर धनराशि है तो वो 6 लाख का उनको लमसम मिल जाता है, ठीक है, मैक्सिमम 6 लाख का। और जो बची हुई राशि है उसका या तो वो एन्युटी ले सकते हैं या फिर सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन ले सकते हैं, मिनिमम फॉर 6 ईयर्स, ठीक है। अगर 12 लाख से ज़्यादा है धनराशि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो 60% का उनको लमसम मिल जाता है, ठीक है। और जो बची हुई 40% की जो अमाउंट है धनराशि है उसकी एन्युटी लेना मैंडेटरी है। देन है प्री मैच्योर एग्जिट। प्री मैच्योर एग्जिट की जो पहले की जो लिमिट थी, पहला का जो कैपिंग था वो 2.5 लाख का था, अब इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। 5 लाख के बिलो किसी का अमाउंट है जब वो एनपीएस से एग्जिट लेते हैं बिफोर 60 ईयर्स, तो अगर उनकी धनराशि 5 लाख से कम है तो वो 100% लमसम विड्रॉल ले सकते हैं। अगर 5 लाख से ज़्यादा है अमाउंट तो उनको 20% का मिनिमम 20% का उनको लमसम लेना होता है और मिनिमम उनको 80% का एन्युटी लेना होता है, ये मैंडेटरी है। देन है आपका डेथ विड्रॉल। डेथ विड्रॉल की जो लिमिट है वो भी 5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो एट द टाइम ऑफ डेथ अगर 8 लाख है किसी का कॉर्पस, 8 लाख से बिलो है, 8 लाख से कम है, तो उनको 100% लमसम दे दिया जाता है। 100% के लिए वो एलिजिबल है, एन्युटी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8 लाख से 12 लाख के बीच में अगर धनराशि है तो 6 लाख का लमसम ले सकते हैं वो, और जो बची हुई राशि है वो उनका या तो एन्युटी ले सकते हैं क्लेमेंट या फिर सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन ले सकते हैं फॉर मिनिमम 6 ईयर्स। अगर धनराशि 12 लाख से ज़्यादा है एट द टाइम ऑफ डेथ तो वो 20% का लमसम ले सकते हैं, और जो बची हुई राशि है 80% का उनको एन्युटी लेना मैंडेटरी है। ये पेंशन जब लेते हैं 40% या फिर 80%, दोनों ही केस में दो टाइप के एन्युटी होते हैं, या तो क्लेमेंट को या फिर सब्सक्राइबर को रिटर्न चाहिए या नहीं चाहिए। अगर रिटर्न चाहिए उनको, जो उन्होंने एन्युटी ली है उसका अगर उनको रिटर्न चाहिए आफ्टर डेथ, तो उसमें पेंशन जो है उनकी थोड़ी सी कम बनती है। अगर कोई सब्सक्राइबर ये कहता है कि मुझे एन्युटी रिटर्न नहीं चाहिए, जो मैंने एन्युटी ली है मुझे एन्युटी नहीं चाहिए, तो उस केस में उनकी जो एन्युटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा बनती है। देन है आपका पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल के में नियम थोड़ी चेंज हुए हैं। पहले ये पार्शियल विड्रॉल 3 टाइम था, मतलब 3 बार सब्सक्राइबर एलिजिबल था पूरे टेन्योर में, जब से ज्वाइनिंग हुई है, ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक वो 3 बार निकाल सकते थे। अब बढ़ाकर 4 बार कर दिया है, तो अभी सब्सक्राइबर 4 बार पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं। और हर एक विड्रॉल की जो ड्यूरेशन होगी वो मिनिमम 4 ईयर्स होगी। 4 ईयर्स के बाद ही वो सेकेंड विड्रॉल के लिए एलिजिबल होगा। सिमिलर थर्ड विड्रॉल, और थर्ड के बाद फोर्थ विड्रॉल के लिए भी 4 ईयर्स का मिनिमम गैप होना चाहिए। एवरी विड्रॉल के बीच में 4 ईयर्स का गैप होना चाहिए। और जो फर्स्ट विड्रॉल होगा वो 3 ईयर्स के बाद सब्सक्राइबर एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद 4 ईयर्स के बाद वो मिनिमम निकाल सकते हैं पैसे। और जो पार्शियल विड्रॉल का जो अमाउंट होगा वो सब्सक्राइबर का जो खुद का धनराशि होगा, खुद का सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका ही 25% निकाल पाएंगे, ठीक है। और उसके जो रीजंस है, कारण किस कारण से निकाल सकते हैं वो, जैसे किसी को घर बनाना है अगर, या फिर अगर कोई क्रिटिकल इलनेस है, या फिर बच्चों के नाम, या फिर किसी को अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर निकालना है पैसे, तो वो इन कारणों की वजह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया एनपीएस की, मतलब वीडियो कैसे लॉगिन करते हैं, फिर लॉगिन करने के बाद उनको क्या क्या डैशबोर्ड व्यू है, और पार्शियल विड्रॉल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये मैंने आपको बताया। अभी आप लोगों की कुछ क्वेरी है, कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।